अश्विनी कुमार देवताओं के वैद और करुणा के देव हैं। आइए आप सब सुनिए अश्विनी कुमार की कहानी। ये कथा उस युग की है जब देवता आकाश में विचरते थे, जब रोग केवल शरीर का नहीं भाग्य का भी हुआ करता था। सूर्यलोक में तेजस्विनी सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर तीनों लोगों को प्रकाश दे रहे थे। पर उसी सूर्य भगवान के हृदय में एक गहरी पीड़ा भी थी कि सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा सूर्य भगवान का तेज इतना प्रखर था कि संज्ञा माँ उसे सहन नहीं कर सकी और वो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच टूटकर संज्ञा ने अपनी छाया बनाई और वन में तपस्या के लिए चली गई। छाया से जन्मे शनिदेव और तपसी संज्ञा पहले ही दो प्यारे से बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिनका नाम था यमुना और यम। कहा जाता है जब संज्ञा ने अश्व का रूप धारण किया और सूर्य भगवान जब उनको ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे तो उन्होंने भी एक घोड़े का रूप धारण कर लिया और उस दिव्य मिलन से दो अश्वमुख बालकों का जन्म हुआ। उनका स्वरूप अद्भुत था, अश्व का तेज, देव का करुण हृदय। और देवताओं ने कहा ये केवल देव नहीं जीवन के रक्षक होंगे। इस तरह जब सूर्य भगवान और मां संज्ञा अश्व के रूप में मिले तो हमारे अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों को हृदय से लगाया और कहा तुम मेरे तेज से जन्मे हो, पर तुम्हारा मार्ग करुणा से बनेगा। जहाँ पीड़ा होगी तुम पहुंचोगे, जहाँ मृत्यु खड़ी होगी तुम जीवन बनकर खड़े रहोगे। यही कारण था कि अश्विनी कुमार देवताओं के वैद कहलाए। एक बार की बात है, एक दिन एक ऋषि के पुत्र का अकाल मृत्यु हो गई। ऋषि विलाप करने लगे और कहने लगे देवताओं से मेरा वंश समाप्त हो गया है, अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर अश्विनी कुमार पहुंचे। उन्होंने कहा जहां आशा समाप्त होती है वहीं से हमारा धर्म शुरू होता है। उन्होंने औषधि बनाई और मंत्र बोले और बालक की छाती में लेप किया। कुछ समय बाद प्राण लौट आए। उस दिन देवताओं ने जाना कि ये केवल वैद नहीं, ये जीवन दाता है। अश्विनी कुमार एक बार च्यवन ऋषि अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर रोगों से ग्रस्त हो गया था। उनकी पत्नी सुकन्या प्रतिदिन रोती थी। अश्विनी कुमार आए। उन्होंने कहा ऋषिवर, क्या आप फिर से युवा होना चाहेंगे। च्यवन ऋषि बोले यदि इससे मेरी पत्नी के आंसू रुक जाएं, यदि इससे मेरी पत्नी के आंसू रुक जाएं। अश्विनी कुमारों ने च्यवनप्राश का निर्माण किया, जिससे ऋषि खाकर पुनः युवा हो उठे। और यहीं से देवताओं को अहंकार जाग उठा और इंद्रदेव विरोध करने लगे। इंद्रदेव बोले ये देव होते हुए भी हमारे यज्ञों में
अधिकार क्यों मांगते हैं? देवताओं ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ से दूर कर दिया। यह इंद्र ने उनका पहला अपमान किया था। इस पर अश्विनी कुमार जरा भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने कहा, हम सेवा के लिए आए हैं, सिंहासन के लिए नहीं। हमें तो आम जन की और जरूरतमंद की सेवा ही करनी है। जहां देवताओं ने तिरस्कार किया, वहीं मनुष्यों ने अश्विनी कुमारों को माँ बाप के जैसे माना। अगर किसी का हाथ कटा, किसी की आंखें गई, किसी का जीवन टूट गया, तो अश्विनी कुमार हर जगह पहुंचे। उन्होंने अपनी सेवा में न ही किसी को राजा देखा, न ही किसी को गरीब देखा। वो अपनी आंखों से सभी को समान भाव से देखते थे। कहा जाता है, महाभारत काल में कर्ण जब युद्ध में घायल पड़े थे, तो अश्विनी कुमारों ने उन्हें औषधि दी। उन्होंने कहा, धर्म में युद्ध होता है, पर करुणा युद्ध से ऊपर होती है। एक दिन सूर्य भगवान ने अपने पुत्रों से पूछा, पुत्रों, तुमने कभी अपना अपमान याद नहीं रखा, क्यों? अश्विनी कुमार बोले, पिताजी, जो हर किसी की पीड़ा हर ले और जो हर किसी के विपद में खड़ा हो, वो अपमान कहाँ रखेगा? सूर्य भगवान की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज मुझे अपने तेज पर नहीं, अपनी संतान पर गर्व है, जो इतनी अच्छी भावना रखते हैं। शास्त्र कहते हैं, आज भी जब कोई रोगी अंतिम सांस पर होता है, तो अश्विनी कुमार अदृश्य रूप में पास होते हैं, और अगर जीवन बच सकता है तो वो बचाते हैं। बोलो अश्विनी कुमार की जय। अश्विनी कुमार करुणा का अमर स्वरूप है। बोलो सूर्य भगवान की जय, अश्विनी कुमार की जय।